नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। आयुध सर्व सर्मपी के प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजई दीन है भक्ति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुनाई, निर्भय जग करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहें। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरसुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करें देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया और इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। कह मुनि कच्छुक दिवस रघुराया, रहे किन्हीं विप्रन परदाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चल कर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक देख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बस धीरज से आपके चरण कमलों की धूली जाती है। हे रघुवीर, इस पर दया कीजिए। परसद पद पावक शोक नसावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अति से बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार वही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई और अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने से भी नहीं आते हैं। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बह निकली। धीरज मन कीना
प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आही। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी के कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार की स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान के जानने वाले श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत के पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार को भय से, जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति, भल कीना परम अनुग्रह में माना, देखूं भर लोचन हरिभव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ में मांगऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह से मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी से आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का विनती करती हूँ कि हे नाथ, मैं कोई और वर नहीं मांगती, केवल यही मानती हूँ कि आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करती रहूं। जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी, जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों के परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु पद बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ यानी मन, हे मन, तू कपट और जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, श्री भगवान का भजन कर। मास पारायण 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गादी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मन आई। श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहाँ जगत के पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महिदेवन ने पाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए और मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंचे। पुरम्यता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधासम मन सौपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावड़ियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, पूजत कल बहुत बरन व्यंगा, बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समेर सब सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सदा सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और सदा सब ऋतुओं में सब सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका फुलवारी
बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फलते फूलते और सुंदर पत्तियों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई नवर्णत नगर निकाय, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई, चारु बजारू विचित्र अंबारी, मणि में विधि जनों सौकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वही लुभा जाता है, अर्थात उसी में रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों के बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी और सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र गढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्र ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासो, विद कही विबुध विलोक विलासो, होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरूपी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ की विलास और ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं और मनुष्य की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है, घेर रखा है। धवल धाम मन मणि पुरुट पट, सुघटित नान्य भांति, सियस निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महलों की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबक द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजे गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं और जिनमें वज्र के मजबूत और हीरों से चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है और घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं, फील खाने बने हुए हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव सेना बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे, पूर्व बाहिर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। शूरवीर के बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं और उन सबके घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं और डेरा डाले हुए हैं। देखिए अनूप वह अवतराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहू मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वही आमों की एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और सब प्रकार से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं पे रुका जाए। भले ही नाथ कह कृपा निकेता, उतरे तह मुनिवृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ उतर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी भट्ट सुबुर भुसुर वर्ष सुरज्ञानी, चले मिलन मुनिनायक ही मुदित राव एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योग्य योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण और गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों का साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने गए। किन प्रणामो चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनिनाथा, विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राव आनंदे।
राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कहीं 12 विश्वामित्र नृपहि बैठारा, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहन देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को अपने पास बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे और जो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा, उठे सकल रघुपति रघु आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण वाले दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठाया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू मुड़ गए और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से देह की शुद्ध बुद्धि को भूल गए। प्रेम मग्न मनुजानी नृपु करी, विवेकु धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु, गदगद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर बड़ी ही प्रेम भरी गंभीर वाणी से बोले। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की कृपा कुल पालक, ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई गावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपवान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरव कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करूँ करु जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी तरह अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और नहीं अच्छी लगी तो हमें सुझाव दीजिए और सब्सक्राइब करिए। और सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।